आज हम पढ़ेंगे सीधी छड़ का जड़त्वाघूर्ण। लंबाई के लंबवत केंद्र से गुजरने वाले अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण। मान लो कि एक सीधी छड़ है। ये क्या है? एक सीधी छड़। इसका द्रव्यमान क्या है? m है। ठीक है। तथा लंबाई क्या है? l है। मान लो सीधी छड़ की लंबाई l व द्रव्यमान m है। ठीक है। अब लंबाई के लंबवत ये केंद्र से होकर गुजरने वाली, मान लो ये केंद्र है। ठीक है। होकर गुजरने वाली कौन सा अक्ष है? ये z डैश। ठीक है। अब इस छड़ का इस अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण ज्ञात करना है। ठीक है। लंबाई के लंबवत उसके केंद्र O से गुजरने वाले अक्ष z डैश के परितः छड़ का जड़त्वाघूर्ण ज्ञात करना है। ठीक है। क्या करेंगे? छड़ के प्रति एकांक लंबाई का द्रव्यमान ज्ञात करेंगे सबसे पहले। तो छड़ के प्रति एकांक लंबाई का द्रव्यमान क्या होता है? रो इक्वल टू जो छड़ का द्रव्यमान है और जो लंबाई है ना, का अनुपात होता है m/l। अब मान लो ये केंद्र है, केंद्र से कुछ दूरी पर है ना, एक सूक्ष्म भाग की कल्पना करते हैं, है ना, x दूरी पर। यहाँ पर एक सूक्ष्म भाग की कल्पना करते हैं हम, है ना, dx की, है ना। तो यहाँ पर सूक्ष्म कण का द्रव्यमान क्या होगा? केंद्र O से x दूरी पर छड़ के dx लंबाई के सूक्ष्म भाग की कल्पना कीजिए। ठीक है। तो तब dx लंबाई के सूक्ष्म कण का द्रव्यमान क्या होगा? dm द्रव्यमान सूक्ष्म द्रव्यमान बराबर रो dx, या इसको क्या लिख सकते हैं? कैपिटल M/L dx। ठीक है। अब इस सूक्ष्म भाग का z अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण, इस सूक्ष्म भाग का z अक्ष के परितः
जड़त्व आघूर्ण क्या होगा, डी एल लंबाई है ना, बराबर डी एम एक्स स्क्वायर। ठीक, तो ये क्या आ जाएगा हमारा, एम बटा एल मान रख दिए, डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर है ना, क्या इसको लिख सकते हैं हम, कैपिटल एम बाई एल एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक, अतः छड़ की उसकी लंबाई के लंबवत तथा केंद्र ओ से गुजरने वाले अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण, मतलब छड़ का केंद्र उसकी लंबाई के जो लंबवत तथा केंद्रों से गुजरने वाले अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण अब ज्ञात कर लेंगे, है ना। तो I इक्वल टू लिमिट क्या है हमारा, छड़ के दोनों तरफ से गुजर सकता है ना, तो माइनस हाफ एल बाई टू और प्लस एल बाई टू लिमिट है ना, एम बटा एल एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक, तो ये क्या आ गया, ये अचल राशि है, कांस्टेंट है ना, तो ये बाहर निकल गया, एल बाई टू माइनस प्लस एल बाई टू। ठीक, तो ये क्या आ जाएगा सूत्र से, एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक, तो इसका समाकलन किए एक्स स्क्वायर का एक्स के सापेक्ष, तो क्या आ गया, एक्स क्यूब बाय 3 और लिमिट अपर लिमिट और लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट क्या है एल बाई टू और लोअर लिमिट माइनस एल बाई टू। ठीक, अब लिमिट लगा देंगे इसमें, तो आगे एम बाय एल क्यूब बाय पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट है ना, है ना। ठीक, लिमिट ले लिए, इसको हल करेंगे तो आएगा एम बाई एल इंटू एल क्यूब बाय 12। ठीक, तो आई बराबर ये क्यूब कट गया, क्या गया 1/12 एम एल स्क्वायर, और यही क्या है, अभिष्ट व्यंजक है, यही अभिष्ट व्यंजक है। ठीक है, अब सेकंड, यदि लंबाई के लंबवत छड़ के एक सिरे से गुजरने वाली अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण। अब एक सिरे से, मान लो अभी क्या गुजरा था केंद्र से, अब मान लो एक सिरे से गुजर रहा है, मान लो ये छड़ है कोई, इसके एक सिरे से गुजरेगा, इस सिरे से है ना, ये मूल बिंदु केंद्र जेड अक्ष। ठीक, ये ओ, ये मान लो ए बी
छड़ जिसके ए सिरे से गुजर रहा है ना, पी क्यू अक्ष है ना। तो मान लो छड़ का द्रव्यमान, मान लो छड़ का द्रव्यमान m, ठीक, तथा उसकी लंबाई l है, ठीक है। तो उसके किनारे A पर P और Q के परितः छड़ का जड़त्व आघूर्ण के ज्ञात करना है। तो किनारे A पर P Q के परितः जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना है, ठीक है। यदि सिरे ए से जाने वाली अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण IA तथा केंद्र O से जाने वाले अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण IO हो तो जड़त्व आघूर्ण के समांतर अक्ष प्रमेय से क्या होगा? समांतर अक्ष प्रमेय से IA इक्वल टू I0 प्लस M L/2 का स्क्वायर, ठीक। यह आ जाएगा I कितना है 1/12 ML स्क्वायर प्लस ML स्क्वायर बाय 4, ठीक। इसलिए IA इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, हल करेंगे तो 1/3 ML स्क्वायर। और यही क्या है? अभिष्ट व्यंजक है, यही अभिष्ट व्यंजक है, ठीक है। सेकंड, ठोस गोले का जड़त्व आघूर्ण, ठीक है। मान लो अब एक ठोस गोला है, ठीक है। ये केंद्र है O है, इसका द्रव्यमान क्या है M है इस ठोस गोले का। त्रिज्या क्या है? त्रिज्या है R, ठीक। मान लो ठोस गोले की त्रिज्या R और केंद्र O तथा द्रव्यमान M है, ठीक है। तो गोले के प्रति एकांक आयतन का द्रव्यमान क्या होगा? मान लो यहाँ पर एक सूक्ष्म कल्पना की है ना,
इस प्रकार गोले के प्रति एकांक आयतन का द्रव्यमान, है ना। तो गोले के प्रति एकांक आयतन का द्रव्यमान क्या होगा? m/4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है। इस प्रकार गोले के प्रति एकांक आयतन का द्रव्यमान m/4/3 पाई आर क्यूब। अब यदि गोले के केंद्र से x दूरी पर dx मोटाई का एक वृत्तीय वलय, है ना, लेते हैं तो वलय की त्रिज्या क्या होगी? वलय की त्रिज्या होगी हमारी, इस वलय की त्रिज्या होगी y, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या है ना y बराबर क्या होगा? √r² ऋण x²। ठीक है। वलय की त्रिज्या क्या होगी? वलय की त्रिज्या होगी y = √r² ऋण x²। ठीक है। इसलिए वलय का आयतन क्या होगा? पाई y² dx। ठीक है। जो वलय है अपना उसका आयतन, है ना। तो इसको क्या लिख सकते? पाई y की जगह मान रख दिए r² - x² dx। ठीक। तथा वलय का द्रव्यमान बराबर क्या होगा? आयतन गुणित घनत्व। ठीक। तो आयतन क्या है? पाई r² - x²। ठीक है, dx। और घनत्व क्या है? m/4/3 पाई आर क्यूब। अतः व्यास क्या है? व्यास AOA' है ना, के परितः वलय का जड़त्व आघूर्ण बराबर 1/2 पाई r² - x² dx इंटू m/4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है। और क्या है? इंटू √r² - x² का होल स्क्वायर। ठीक। चूँकि क्यों? I = 1/2 mr² से, है ना। सबका मान रख दिए, m का, r का, सबका, है ना। इसको हल करेंगे तो आएगा 3/8 m/r³ r² - x²
एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक, अब इस प्रकार व्यास ए ओ ए डैश के परितः जड़त्व आघूर्ण परितः संपूर्ण गोले का जड़त्व आघूर्ण है ना। तो इस प्रकार व्यास ए ए डैश के परितः संपूर्ण गोले का जड़त्व आघूर्ण बराबर क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू अंडर रूट लिमिट क्या है -r से +r। ठीक है, 3m/r³ r² -x² dx। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारा 3m/8r³ -r2 +r r⁴ -2r² x² x⁴। ठीक, dx कैसे हुआ, चूँकि a + a - b का होल स्क्वायर बराबर a² - 2ab + b² से है ना। फिर आ गया 3m/8r³। अब इसको हल कर दिए तो ये आ गया हमारा r⁴x, r कांस्टेंट है, x के सापेक्ष के यहाँ कुछ नहीं है माने 1 है तो x आ गया। फिर यहाँ 2r² बाहर निकल गया x² तो इसका आ गया x³/3। ठीक, समाकलन करने पर और इसका समाकलन किए तो आ गया x⁵/5 और लिमिट क्या है -r to +r। ठीक है, तो 3m/8r³। अब इन सब का लिमिट ले लिए तो r⁴ 2r - 2r² 2r³/3 + 2r 5/5। ठीक, लिमिट लेने पर इतना आया है ना। तो 3m/8r³ 2r⁵ -4r⁵/3 + 2r⁵/5। ठीक, अब इसका लघुत्तम निकाले तो 3m/8r³ ये आ गया 15, ये आ गया 30 r⁵ -20 r⁵ + 6 r⁵। ठीक, उसको हल कर लिए तो 3m/8r³ ये हल किए तो आया 16/15 r⁵। ठीक है, इसको और हल कर लिए तो ये आ गया I = 2/5mr²। ये उसे मान लिए इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड, स्पर्श रेखा
के परितः जड़त्व आघूर्ण। अब अपने व्यास के परितः, अपने व्यास के परितः ठोस गोले का, ठोस गोले का जड़त्व आघूर्ण क्या होगा? अपने व्यास के परितः I बराबर 2/5 mr²। अतः समांतर अक्षों के प्रमेय से इसके समांतर स्पर्श रेखा के परितः गोले का जड़त्व आघूर्ण I = ICM प्लस क्या होता है mr²। तो सब मान रख दिए है ना, 2/5 mr² प्लस mr²। तो ये आ गया I = इसको हल किए तो 7/5 mr²। और यही क्या है? यही स्पर्श रेखा के परितः जड़त्व आघूर्ण का व्यंजक है। ठीक है।